2 मिनट के लिए मम्मी का चेहरा दिला करके आग दिलवा दे बस। दोनों बेकसूरी में फंसाया गया है और 1 साल से मेरी माँ कू करके इस साल दम आपका नाम? हार्ट अटैक हो गया मेरी माँ। आपका नाम? मेरा नाम प्रेम पुष्पा कुमारी है। क्या जेल प्रशासन से क्या मांग है? नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती है जो भीतर से झकझोर कर रख देती है। कई बार ऐसी तस्वीरें आती है जिसे आप यूं ही सोशल मीडिया पर देख लेते हैं, लेकिन जिनको आप नहीं भी जानते हैं उनके दुख में भी जाने अनजाने में आप शामिल हो जाते हैं। ऐसी तस्वीर अभी आपके अब स्क्रीन पर दिख रही होगी। आपको बता दें कि यह तस्वीर भागलपुर के कैंप जेल के बाहर की है। कैंप जेल का इलाका है। यहीं पर एक माँ की अर्थी पड़ी हुई है और उस अर्थी को कंधा देने वाला जो बेटा है, दोनों बेटे जेल के भीतर बंद हैं। प्रशासन से बार बार गुहार लगाई जा रही है कि कम से कम एक बार, आखिरी बार ही सही, एक बार मुलाकात करवा दिया जाए। जो माँ का जो पार्थिव शरीर है उससे बेटों की मुलाकात करा दी जाए ताकि बेटे मुखाग्नि दे सके। माँ की अंतिम इच्छा थी कि बेटों का दर्शन हो जाए, लेकिन वह किसी कारणवश जब बेटे जेल में बंद हैं तो ऐसे में माँ की अंतिम इच्छा तो पूरी नहीं हो सकी। लेकिन अब उसके बाद परिजन माँ के अर्थी को लेकर के जेल के बाहर पहुंच जाते हैं। जेल प्रशासन के पास जाकर के जमकर नारेबाजी करते हैं। प्रशासन से पहले अनुरोध करते हैं। प्रशासन की ओर से कहा जाता है कि कोर्ट का हवाला दिया जाता है कि आप सुबह में आइए, फिर कोर्ट की जो प्रक्रिया पूरी होगी उसके बाद ही आदेश मिल सकता है। लेकिन फिर जो परिजन है वह नाराज हो जाते हैं, जेल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगते हैं। लेकिन तब तक माहौल जो है वह बिगड़ने लगता है। जेल प्रशासन और परिजनों के बीच में कहासुनी भी होने लगती है। आपको बता दें कि जो भागलपुर जिले के बरबरगंज थाना क्षेत्र के शिवलोक कॉलोनी मोहद्दीनगर निवासी पुरुषोत्तम कुमार और रवि कुमार एनडीपीएस मामले में पिछले 1 वर्ष से जेल में बंद हैं और उनकी मां का जो है वह निधन हो गया था, जिसको लेकर के तमाम लोग बवाल काट रहे थे। और उसके बाद जो है वह देखिए कि तस्वीरें देखिए कि किस तरह से जो मृतक है उसकी बेटी और जो जेल में बंद जो लोग हैं उनकी बहन क्या कुछ कह रही हैं इस पूरे प्रकरण पर। क्या कारण है आप लोग यहाँ पे हंगामा कर रहे हैं जेल गेट पे? बस यही चाह रहे हैं कि मेरा दोनों भाई को 2 मिनट के लिए मम्मी का चेहरा दिला करके आग दिलवा दे बस। किससे मांग कर रहे हैं? जेलर से। तो जेलर क्या बोलते हैं? जेलर साहब बोल रहे हैं। आपकी मुलाकात हुई जेलर साहब से? नहीं। तो आप लोग तो कौन बोल रहे हैं कि नहीं मिलवाएंगे? तो अभी आपके पदाधिकारी से बात नहीं हुई है? नहीं, हम लोग को जाने नहीं दिया जा रहा। आपका नाम? मेरा नाम प्रेम पुष्पा कुमारी। आप कौन हुए मृतक के? बेटी। जेल में जो बंद है वो कौन है? मेरा भाई है। बस 2 ही भाई है? दोनों बेकसूरी में फंसाया गया है और 1 साल से मेरी माँ कू करके इस साल दम आपका नाम? हार्ट अटैक हो गया मेरी माँ। आपका नाम? मेरा नाम प्रेम पुष्पा कुमारी जी। हो गई। जेल प्रशासन से और कोई शिकायत? नहीं, कोई शिकायत नहीं है। अच्छा से मिलवा दिया गया? हाँ जी, मिलवा दिया गया, प्रणाम उनाम करवा दिया गया। तो अपने तरफ से जेल प्रशासन को क्या बोलना चाहते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहते हैं। आपका नाम? प्रेम पुष्पा कुमारी। क्या मांग है? हम लोग का मांग है कि उनके लड़का को निकाल दे, ठीक ना? ये कौन आपके कौन है ये हमारे पप्पा जी है। तो जेल में जो अंदर कौन बंद है? मेरा दोनों बेटा है, बड़ा और छोटा। 2 ही बेटा है आपको? तो ये आपकी पत्नी हुई? हमारी बहन हुई। तो आपका मांग क्या? जेल प्रशासन से क्या मांग है? तो जेल वाला क्या बोल रहे हैं? वीडियो कॉल कराएंगे। आप कौन है उनके? हम उनके पिताजी। आपका नाम? मेरा नाम प्रमोद कुमार पोद्दार। हाँ, हो गया। अब जेल प्रशासन की तरफ से कोई शिकायत? नहीं। आप खुश हैं? जाइए, अब जो हो गया ठीक है। आपको बता दें कि हंगामा बहुत देर तक चला, जिसके बाद इस पूरे प्रकरण में जो जेलर हैं प्रकाश सिंह वो बाहर आते हैं और मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए विशेष अनुमति उन्होंने दी। इसके बाद ये तस्वीरें देखिए कि कैसे अर्थी को जेल कैंपस के भीतर ले जाया गया। वहीं पर दोनों जो कैदी हैं, जो
जो मृतिका के जो बेटे हैं दोनों, उन्होंने उनसे मुलाकात की, आखिरी दर्शन किया और दर्शन के बाद फपक कर रो पड़े। और ये तस्वीरें काफ़ी मार्मिक कर देने वाली थी, क्योंकि एक माँ जो बाहर राह देख रही थी अपने बच्चों के रिहाई का, राह देखते देखते इस दुनिया से चली गई। और मामला कुछ ऐसा हो गया था, परिस्थिति ऐसी बन गई थी कि जेल में बंद बेटा अपनी माँ का अंतिम दर्शन भी नहीं कर सकता था। लेकिन इसी बीच जेलर प्रकाश सिंह सामने आते हैं और इस पूरे प्रकरण पर एक मानवीय जो पहलू है उसका ध्यान में रखते हुए विशेष अनुमति देते हैं। और इसके इस मुलाकात के बाद आपको बता दें कि पार्थिव शरीर को अग्नि के हवाले कर दिया गया। लेकिन ये तमाम तस्वीरें आपको बता दें कि इस तरह की कहानी सोशल मीडिया पर आप देखते रहते होंगे, आपके पास खबर के माध्यम से ऐसी कहानियाँ पहुँचती रहती हैं। लेकिन इससे कहीं का भी मामला हो, भले ही आपकी परिचित नहीं हो, लेकिन ऐसे मार्मिक दृश्यों को देखकर अपनापन उभर पड़ता है और ऐसे मामलों को देखते हुए अंदर से मन झकझोर देता है। आप जुड़े हैं लाइव सीरीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी है।